ऐसा मौका मिला ही नहीं था। उस लड़की ने शादी करके कोर्ट मैरिज करके और वो गांव से चली गई थी। परिवार ने विरोध नहीं किया? परिवार ने विरोध किया। जैसे कैसे किया? कैसे किया कि उसको बोल दिया कि बेटी आज के बाद तू हमारे लिए मर गई। मैं जानना चाहूंगा, आप गांव के प्रधान हो, गांव में बैठे हो, बातचीत सबसे हुई होगी, तो वो एकदम से उसके ऊपर डाउट कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि जी हमारे पास फोन करके लड़की सुनील वाली लड़की हमारे पास वो फोन करती है और फोन करके हमें धमकी देती है। तो मैंने कहा किस बात के लिए धमकी देती है? यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हुआ है। जब लड़की का परिवार से कनेक्शन ही नहीं था तो लड़की तक ये बात पहुंचाई किसने? बताया वो लड़की जब गिरफ्तार होगी उससे पूछा जाएगा कि तेरे पास किसने मैसेज किया, तेरे को कैसे पता चला। तो ये सब पुलिस की जांच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से रोहतक के बलियाना गांव में मैं पहुंचा हूं और मामले का आप सब ने बेरा है कि एक मां और बेटे की जो बॉडी खेत में मिली थी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो गुत्थी है वो उलझी हुई है, वो हत्या या आत्महत्या अभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी जो है इसमें हुआ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला है और फिलहाल हमारे साथ जो बलियाना गांव से हैं राजेश जी हैं, प्रधान जी, जो हमारे काफ़ी कई सालों से जो हमारे अजीज भी हैं, आज इनके पास हम पहुँचे हैं क्योंकि इस पूरे मामले की जो है पूरे गांव की तरफ से जो अगवानी जो कर रहे हैं पूरे मामले में, जो उन मृतकों को न्याय दिलाने के लिए जो पूरी छानबीन करवाने में पूरा जो एक अंगा जो लगाया गया, एक राजनीतिक आदमी उस तरह से पूरा जोर लगा रहे हैं। गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और पूरा पार्षद भी जो है राजेश जी रह चुके हैं। इनसे एक बार ताज़ा अपडेट लेने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी, स्वागत है हरियाणा 1008 पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरियाणा 1008 न्यूज का मैं अपने गांव बलियाना में आने पे पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो स्वास्थ्य की जानकारी दो। स्वस्थ हो? स्वस्थ हो जी, सही, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बस परेशानी ये है स्वस्थ जब होंगे जी जब हमारे एक ये आपने बताया कि बहुत ही काली की बात से पूरे गांव के 36 बिरादरी के एक घर में ताला मुंद गया और उसका घर उजड़ गया। तो यह काली हमें बहुत ज्यादा है। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं। पूरा गांव राव और 36 बिरादरी चाहती है कि इसको नींद को माँ बेटे को न्याय मिले, उसमें लगे हुए हैं जी। और अच्छा, मैं एक बार जानना चाहूँगा, जो इसमें एफआईआर जो करवाई गई थी उसमें जिस तरह से पूरा जो गांव के और लोग भी बता रहे हैं, उनके परिवार से भी जो हमने बातचीत करी है, परिवार के लगभग सभी सदस्यों से जो है हरियाणा 1008 की टीम मिल चुकी है। आज पहली बार जो हम आपके पास पहुँचे हैं, बेरा लग गया था कि भाई इस मामले की पूरी जो है वो अगवानी प्रधान जी कर रहे हैं, इसलिए आपसे भी मिलना बहुत ज़रूरी था। इसमें ताज़ा अपडेट क्या है? और पहले अपडेट से पहले मैं एक बार जानना चाहूँगा, इसमें मुख्य रूप से जो एफआईआर में जो नाम जो लिखवाए गए हैं, जो जिनको मतलब परिवार की तरफ से दोषी माना गया, उनको ये लग रहा है कि भाई ये हत्या है। क्या आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 1000% ये लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या है। किसने की होगी? इसमें गांव का और हमारा सभी पूरे 36 बिरादरी का 100% 1000% एक ही है। रश्मि बेटी है इनकी, जो मरने वाले की बहन और मरने वाली औरत की बेटी, जिसने 4 साल पहले शादी की थी इंटरकास्ट। तो वाल्मीकि समाज से है वो लड़का और गुड़गांव के पास में गांव है और वो उसके साथ शादी की थी। 4 साल से गांव में आना जाना उस बिटिया का नहीं रहा घर में, परिवार में। और इस हादसे के बाद हमें इस बात का पता चला कि उसकी माँ के साथ उस बेटी की बात होती थी, क्योंकि उस बिटिया ने मेरे को फोन पे बताया था कि अंकल मैंने तो 1.5 महीने के करीब हो गया बात किए हुए। प्रधान जी, मैं थोड़ा रोकता हुआ चलूंगा आपको। जिस टाइम पे उस बहन ने शादी की, हाँ जी, अदर कास्ट, हाँ जी, उस टाइम पे आप पार्षद हो गए? हाँ जी, पार्षद थे उस टाइम? हाँ जी।
अच्छा, इस तरह के जब मामले होते हैं, कोई लड़की गांव में देहात में मतलब इस तरह के जब मामले हो जाते हैं तो पंचायत वगैरह इस तरह का रोल बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। क्या उस टाइम पे ये सब हुआ था कि मतलब जब बेटी ने इस तरह का कदम उठाया तो क्या इस तरह से मतलब पंचायत वगैरह उसको समझाना बुझाना इस तरह की कुछ बातें हुई थी, या मतलब ऐसे ही मामले को ढीला छोड़ दिया था? उसमें ऐसा था ब्रदर कि वो ऐसा मौका मिला ही नहीं था। उस लड़की ने शादी करके कोर्ट मैरिज करके और वो गांव से चली गई थी और दोबारा से ना उसका आना जाना हुआ, ना परिवार ने कोई इस बात के लिए कोई बात कही। और परिवार ने विरोध नहीं किया? परिवार ने विरोध किया। जैसे कैसे किया? कैसे किया कि उसको बोल दिया कि बेटी आज के बाद तू हमारे लिए मर गई। हमने आपने ये जो गलत कदम उठाया, अपने मरे हुए बाप के बट्टा लगाया, उससे हम बड़े परेशान हैं। आज के बाद हमारे से तू मर चुकी है, हमारा तेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। ये विरोध परिवार की तरफ से हुआ और गांव की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इस प्रकार के जो समाज में तो बहुत ही गलत कृत्य हैं ये, क्योंकि हमारा कभी से जो समाज में चलता आ रहा है उसके बिल्कुल विपरीत है ये बात। लेकिन अब कानून बना दिया, बन गया, पक्का हो गया और कानून इनकी मदद करता है। इस प्रकार के जो बच्चे ये गंदी कुरीति हैं, इनमें कोई बच्चा अगर नादानी कर भी जाता है तो प्रशासन उसकी मदद करता है और पंचायत वगैरह करके इसमें विरोध वगैरह करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके मारे उसका कोई फायदा तो होना नहीं और उनको जो दोषी बच्चे हैं ये जो काम करते हैं समाज के खिलाफ, उनके और हाथ मजबूत कर देती है गवर्नमेंट आगे, ताकि जो पंचायत वगैरह में कुछ बुला गए कोई सामान्य दंड वगैरह दिया जाए या उसको नीचा दिखाया जाए, वो करने के उपरांत पंचायत को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो यही है कि बस जो इस प्रकार का कोई बच्चा ऐसी काम करता है तो वो अपने गांव से, नगर से, घर से चला जाओ। अच्छा, जब मान लो इनने ये कह दिया कि भाई हमारी तरफ से जो है अब कनेक्शन कट हो गया लड़की से, तो अब जो है जब इस माँ बेटे की जो बॉडी जो खेत में मिली है तो इसके तुरंत बाद फिर उसके ऊपर सीधा शक कैसे गया, वो एक बार मैं जानना चाहूंगा। आप गांव के प्रधान हो, गांव में बैठे हो, बातचीत सबसे हुई होगी, तो वो एकदम से उसके ऊपर डाउट कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहूंगा। उसमें डाउट इसलिए हुआ कि हमें जो है ना इस बात का पता पहले अननोन बात थी। सुबह डेड बॉडी के पास गांव वाले गए जब तक, फिर उसके बाद हमने डेड बॉडी लोड करवा के और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उसके बाद इनके परिवार वालों ने इनके रिश्तेदार वगैरह के मैसेज कर दिया। तो कुछ तो रिश्तेदार यहाँ आ गए और बाकी जो फूफा मामा तो यहाँ आ गया था, फिर दूसरा मामा भी, और ये सारे रिश्तेदार डेड हाउस में आ गए। तो हम उसके बाद गए, डेड हाउस में ही था मैं, वहां जाके मुझे पता चला, उनके रिश्तेदारों ने बताया कि जी हमारे पास से उस बिटिया का फोन आ रहा है जो शादी करके चली गई थी। किस रिश्तेदार के पास आया? वो मामा के पास आया, फूफा के पास आया। उन्होंने बताया कि जी हमारे पास फोन करके लड़की, सुनील वाली लड़की हमारे पास वो फोन करती है और फोन करके हमें धमकी देती है। तो मैंने कहा किस बात के लिए धमकी देती है? उन्होंने बताया कि जी धमकी ये देती है कि ये जो मेरा भाई और मेरी माँ जो मरे हैं, जो जिस प्रकार से भी मरे हैं, वो मुझे पता है कि आप लोगों ने मारे। ये उस लड़की के बयान थे उनके प्रति। और उस बात में कभी फोन उठा लेते, कभी मना कर देते। ये बात ऐसे ही घूम रही थी दाएं बाएं से, फिर वो बात मेरे सामने आई। प्रधान जी, यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हुआ है। जब लड़की का परिवार से कनेक्शन ही नहीं था तो लड़की तक ये बात पहुंचाई किसने? ये बात किसने पहुंचाई इसका तो पुलिस कैसे पता लगा कि भाई जो है माँ और भाई के साथ ऐसे ऐसे जो है घटना घट चुकी है, उसको कैसे पता लगा? बताऊंगा। जो इस प्रकार की जो बातें गई हैं उनके पास, वो गांव से या किसी रिश्तेदार से ही गई, और गांव से इनके घर परिवार से ही गई होगी। जो कांटेक्ट रखे हुए थे, मुझे इस बात का तो हमने देखा नहीं, सुना नहीं।
आके भाई रखे हुए थे, कौन रख रहा था और कौन नहीं रख रहा था। लेकिन ये बात तो सबूत के तहत होगी कि भाई उस लड़की को पता चला तेरी माँ और तेरे भाई के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया, ना तो पेपर में गई थी बात, ना और किसी प्रचार में गई थी, तो उसको पता चला। तो कहाँ से पता चला? लेकिन ये पुलिस की इंक्वायरी करने के उपरांत ही आने वाली बातें हैं। और हमारे आगे तो यह बात आई कि भाई लड़की का फोन आता है। फिर रही बात मामा का और फूफा का फोन होना एक लाजमी बात है। 4 साल हुए हैं उस लड़की ने शादी करके गए हुए। 4 साल से पहले मामा का भी फोन होता है, फूफा का भी होता है, बुआ का भी होता है, भाई का भी, माँ का भी। तो वो फोन तो उस लड़की के पास थे। लेकिन इनके पास जो फोन वगैरह आने शुरू हुए, वो किसी ने बताया। वो लड़की जब गिरफ्तार होगी उससे पूछा जाएगा कि तेरे पास किसने मैसेज किया, तेरे को कैसे पता चला। तो ये सब पुलिस की जांच की बातें हैं। अच्छा।